नर्वस सिस्टम सेंट्रल होता है और पेरिफेरल। सेंट्रल जो है ना वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो तरह का है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो है जिसमें आप अपनी मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक वो है जैसे खुराक का हज़म होना, हार्ट का धड़कना, किडनीज़ का यूनिट बनाना, जो आपके कंट्रोल में नहीं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए काइंडली मरहम का चैनल सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक है पूप इन वूम्ब, यानी बच्चे का माँ के पेट में मोशन कर देना। अब आप जानते हैं कि बच्चा माँ के पेट में कोई खाने पीने का तो अमल नहीं कर रहा होता, तो ये क्या मोशन का हो जाना कितना कोई ख़तरनाक है, उसकी क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। असल में बच्चे का मोशन कर देना एक एंटिटी है फीटल डिस्ट्रेस, जिसमें बच्चा इंतहाई ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। उसके नतीजे के तहत में इसका ये फर्स्ट साइन है। आप किसी भी एमरजेंसी लेबर रूम में जाएं और रजिस्टर चेक करें तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडिकेशन जो एमरजेंसी सीजन सेक्शन की है वो फीटल डिस्ट्रेस ही होती है। अब ये फीटल डिस्ट्रेस है क्या और ये कैसे होता है, इसके लिए आपको वैसे तो इंटरनेट पे बेतहाशा मवाद मौजूद है, लेकिन किसी मरबूत तरीके से वहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको ये ज़हन में रखें कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन माँ से तैयार हालत में लेता है, उसको किसी किस्म की एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और टुवर्ड्स द डिलीवरी टाइम नेचर बच्चे को तैयार करती है ताकि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सके, यानी अपना इंडिपेंडेंट सर्वाइवल कर लिए। और ये जो मेकोनियम, जिसको हम टेक्निकल ज़बान में ये जो बच्चे का मोशन है इसको मेकोनियम कहते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि बच्चा कोई खाता पीता तो नहीं है। मेकोनियम एक्चुअली बाइल साल्ट्स और इंटेस्टाइन की सेक्रीशंस और डिस्कोमिटेड सेल्स की वजह से पेस्ट लाइक मटेरियल बन जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फीटल डिस्ट्रेस का साइन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेंट होता है। अब इसकी वजह यह है कि जैसे आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम सेंट्रल होता है और पेरिफेरल। सेंट्रल जो है ना वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो तरह का है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो है जिसमें आप अपनी मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक वो है जैसे खुराक का हज़म होना, हार्ट का धड़कना, किडनीज़ का यूनिट बनाना, जो आपके कंट्रोल में नहीं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। सिंपैथेटिक सिंस स्टार्ट ऑफ द फीटल हार्ट एट द 5th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी तब से मौजूद होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नियर टर्म डेवलप होने लगता है, जो बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल कर सके। और उसमें इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बच्चे की खुराक बाद दूध ही होती है जो उसकी खुराक है। तो जब ये डिस्ट्रेस होता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ख़ास तौर पे मेल बेबीज़ में, चूँकि उनमें एनाबॉलिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है, वो जल्दी डेवलप हो जाता है, इसलिए मेल बेबीज़ डिस्ट्रेस का शिकार ज़्यादा होते हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस काफ़ी सीरियस हैं, क्योंकि जब ये मेकोनियम पास हो जाता है इट इज़ वेरी इरिटेंट सब्सटेंस, और बच्चा चूँकि एक क्लोज कैविटी में होता है तो वो इसको सांस की नाली में जा सकता है, जिसकी वजह से सीवियर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, और ये बच्चों की पेरिनेटल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी की बहुत बड़ी वजह है। तो इसलिए जब भी फीटल डिस्ट्रेस के साइंस हों और उसमें से ये मेकोनियम जब पास होने का एविडेंस आपके पास आ जाए तो उसका इलाज एक्सपीडिशियस इमीडिएट डिलीवरी है, चाहे वो वजाइनल हो या बज़रिया सिज़ेरियन सेक्शन, क्योंकि इसकी कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जमशेद फ़िरोज़ है, और मैं तकरीबन गुज़श्ता 35 सालों से शोबा अमराज़ नस्वां से वाबस्ता हूँ। मैं हमीद लतीफ़ मेडिकल सेंटर फ़ेज़ 5 DHA में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू ऑनलाइन या क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं।